सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जो इस टाइम मेरे से सबसे ज्यादा डाउट पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने डेट तो पोस्टपोन कर दी, लेकिन ना अभी न्यू डेट्स नहीं बताई हैं। तो किस डेट को हम बेस मानकर एटलीस्ट हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें, हमें पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे एग्जाम हो सकते हैं, तो हम उसको एक तरीके से ना बेस मानकर हम उसी के हिसाब से अपनी रिविजन प्लान कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम ये सारी चीजें ही डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जैसे आपको सबको पता होगा कि पप्पन सर लाइव आए थे, उन्होंने बोला था कि थोड़ा बहुत माइनर चेंज होगा पैटर्न के अंदर, प्लस मॉक टेस्ट भी इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, अब हम डेज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अगर मान लो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया, जो कि कराएगा, हम मानते हैं वो एक कंडक्ट कराएगा, एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो कंडक्ट होगा ही होगा। तो 8 डेज तो मॉक टेस्ट कंडक्ट करने के हो गए, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे हुआ, तो देखो 8 डेज तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 8 डेज हो गए, प्लस उससे पहले कुछ दिन इन्फॉर्म भी करेगा इंस्टीट्यूट कि भाई तुम्हारा इस दिन से आपके मॉक टेस्ट होने हैं। तो 8 प्लस मान लेते हैं यार, एटलीस्ट 5 डेज पहले तो करेगा ही करेगा इंस्टीट्यूट। 13 डेज हो गए। ठीक है, अब हम कुछ चीजें और ऐड करते हैं इसके अंदर। एग्जाम की डेट्स अनाउंस होंगी, मॉक टेस्ट और एग्जाम के बीच में कम से कम 10 डेज का गैप होगा। ठीक है, 13 और 10 कितना हो गए, 23 डेज हो गए। वो हम कंसिडर कर लेते हैं, तो 13 डेज पहले हो गए थे, 10 डेज ले लेते हैं, 23 डेज हो गए। अब मेन क्वेरी आती है, 23 डेज तो ये हो गए जो कि है ही नॉर्मल। अभी इसमें कुछ डेज और रह रहे हैं ऐड करने के, वो कौन से हैं? पहला, इंस्टीट्यूट ने बोला था कि एग्जाम फॉर्म की भी डेट्स अभी और एक्सटेंड होंगी, तो एटलीस्ट 15 डेज की वो एक्सटेंड होंगी। तो 23 और 15 कितने हो गए? अभी चलो इसको ना एटलीस्ट ये मान लेते 25 हो गए, मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं 23 को, 25 हो गए, जिससे डेज कैलकुलेट करने में आसानी हो, एक दो दिन ऊपर नीचे होगा चल जाएगा। 25 और 15 कितने हो गए? 40 हो गए, 40 डेज ही हो गए। अब भी देखो, एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद ऑप्ट आउट के लिए भी निकलेगा। इंस्टीट्यूट ने बोला था हम ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी देंगे, तो 5 डेज वो हो गए, 45 डेज हो गए। आज क्या चल रहा है? जून चल रहा है। ठीक है, जून चल रहा है, जून में तो एग्जाम वैसे जुलाई में एग्जाम होने थे, तो वो इंस्टीट्यूट ने पोस्टपोन कर दिए। अब आपको, मुझे जो लगता है, मुझे जो पर्सनली लगता है, अभी तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, एकदम अब साइलेंट होंगे ये सारी चीजें। अब जो मुझे लगता है पर्सनली कि एग्जाम कब तक जा सकते हैं, तो देखो 26 जुलाई, मतलब जुलाई के अंदर तो होने नहीं है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जब अगर जुलाई में पॉसिबल होते तो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी अपने आप ही जो ले लेता एग्जाम, पोस्टपोन नहीं क्यों करता इंस्टीट्यूट, एग्जाम ले ही लेता। तो जुलाई में तो होने नहीं है। अब आते हैं अगस्त के अंदर, क्या अगस्त के अंदर एग्जाम होने पॉसिबल है? तो देखा जाए तो अगस्त के एंड पे जाके एक बार को आप फिर भी कह सकते हो एग्जाम हो सकते हैं, बट उससे पहले नहीं। तो एग्जाम होंगे तो अगस्त एंड या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में होंगे, उससे पहले मान के चलो एग्जाम आपके नहीं होंगे। जून और जुलाई का टाइम आपको पूरा, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने भी बोला है कि वो थोड़े से और अच्छे से वो सिस्टम को बना रहा है, जिससे कि चीटिंग और माल प्रैक्टिस जो भी होती थी वो ना हो। क्योंकि एग्जाम जहां तक है, होम बेस भी हो सकता है, सेंटर बेस भी हो सकता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, तो इस वीडियो को हम बड़ा नहीं करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो एग्जाम होने हैं, दिसंबर में नहीं जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने होंगे। आप एक काम और कर सकते हो, अपना सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर जो सिंगल ग्रुप दे रहे थे, तो अपनी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिकॉज यार तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि अगर एग्जाम होंगे तो फिर वही रिजल्ट लेट अनाउंस होना है, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो सकता है रिजल्ट, जहां तक है अगर पिछली बार की तरह हुआ तो अगर मान लो रिजल्ट लेट अनाउंस होता है तो फिर जो देखो बच्चा है उसका टाइम बर्बाद होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अपनी ना सेकंड ग्रुप की, या जो भी आपने अगर बहुत दे रहे हो तो अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो जो सेकंड ग्रुप आप देने वाले हो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम की डेट सितंबर पे निकल के आती है, एक ले लेते हैं सिनेरियो, मान लो सितंबर में निकल के आती है, तो जब तक यार आपका सेकंड ग्रुप भी प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने सबके एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। मैंने हर पेपर का बता रखा है आपको, कौन सा चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से पे कम देना है, तो मैंने वो बना रखे हैं, आप जाकर उनको देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में आराम से देख सकते हो, आपको ऐसे ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सीएमए इंटर एनालिसिस करके वीडियो प्लेलिस्ट है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। अब इन सब चीज़ों में मत रहो कि एग्जाम और पोस्टपोन होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दिसंबर के साथ मर्ज हो जाएंगे, ये चीज़ें मत सोचो। बेफालतू में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा प्रीशियस है। अगर आप इन सब चीज़ों में ध्यान देते रह जाओगे, देखो जैसे लास्ट टाइम कई कई बच्चों ने इन्हीं चीज़ों में ध्यान दिया था कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे, अब हो रहे हैं, जब हो रहे हैं, इसके चक्कर में क्या होता है, बच्चे फेल हो गए। रीजन यही था, उन्होंने यही बोला कि भैया हमारा ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया था इस चक्कर के अंदर, कि हम लोग यही चीजें देखते रहे कि कब होंगे पेपर कब नहीं होंगे, इसकी वजह से हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो गया। अभी देखो जैसे सी इंस्टीट्यूट वालों ने क्या कर रखा है
सी इंस्टीट्यूट वालों ने ये चीज़ कर रखी थी। सी इंस्टीट्यूट के जो सी स्टूडेंट्स हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होंगे, बट अब इंस्टीट्यूट ने उनको नोटिफाई कर दिया कि भाई एग्जाम 5 जुलाई से होने हैं। तो अब उनका बच्चों का टाइम वेस्ट हो गया ना। अभी भी कुछ बच्चे इसी चीज़ में लगे हुए हैं, कैंसिल हो जाए किसी तरह, ऑप्ट आउट ऑप्शन आ जाए। मतलब देखो स्टूडेंट है, मैं मानता हूँ कि देखो इस टाइम प्रेशर है सबके ऊपर, बट देखो जब इंस्टीट्यूट एग्जाम ले रहा है वो नहीं सुन रहा किसी की, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अगर सीएमए इंस्टीट्यूट भी अगर इस तरह के उस पर आएगा तो देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली होगी तो एग्जाम कभी भी हो, हाँ अपना दिन में एक बार देख लिया यूट्यूब खोल के कि हमें एग्जाम के ऊपर कोई अपडेट आई कि नहीं आई, लेकिन ये नहीं कि पूरे दिन ही आप उसके अंदर लगे हो, तो ऐसा काम मत करना, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो को अभी इतना ही रखते हैं। आप जिन्होंने एनालिसिस वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो। एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और इसी तरह आगे सपोर्ट करते रहो। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड अपना फीडबैक बताना। कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कि एग्जाम कब होने चाहिए, अगस्त या सितंबर, आपको क्या लगता है पर्सनली, अपना ओपिनियन भी बताओ। तो या टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक ले बाय।